हाई टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये 15 पार्ट है। इससे पहले 14 पार्ट में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है। तो आज के टॉपिक में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर किस किस तरह के इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले का जो स्टेप है उसमें बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। मींस फीमेल बॉडी में oogenesis और मेल बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। मींस एक जगह मेल बॉडी में स्पर्म, फीमेल बॉडी में ओवा का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों गैमीट हैं, ठीक है। और ये गैमीट जो है ना वो हैप्लॉइड इन नेचर हैं। ये गैमीट आपस में किस तरीके से फ्यूज़ होते हैं, इसी इवेंट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बट फर्टिलाइजेशन में 5 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को भी हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो आज के पॉइंट में हमें ये अंडरस्टैंड करना है इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि होता क्या है जनरली फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट। मीन्स यहाँ पर डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म भी हैप्लॉइड कंडीशन है, एंड ओवा भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो दो हैप्लॉइड गैमेट मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, तो ये एक तरह का डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म करते हैं, जिसका कंडीशन क्या होता है, 2n, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो, होता क्या है कि सपोज ये एक क्या है, स्पर्म है, ठीक है। ये एक क्या है, स्पर्म है, और आपका दूसरा फीमेल गैमेट क्या है, जिसके अंदर क्रोमैटिन्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर आपके क्यूमुलस लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। क्यूमुलस लेयर प्रेजेंट है, और उसके सराउंडिंग में एक कोरोना रेडिएटा लेयर भी प्रेजेंट है, जिसको हम रेड कलर से ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है, कोरोना रेडिएटा। तो इनको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, पर अभी आप ये अंडरस्टैंड करो कि ये क्या है, ये बेसिकली स्पर्म जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है। कैसा है, हैप्लॉइड है। और ये क्या है बच्चे, ये ओवा है या फीमेल एग है, आप बोल सकते हो फीमेल एग है। इसमें भी बेसिकली कंडीशन क्या होती है, हैप्लॉइड कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। और फ्यूज़ होने के बाद आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर एक डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो आपका हो गया फीमेल का न्यूक्लियस, और यहाँ पर क्या होगा, आपका एक स्पर्म का न्यूक्लियस। और ये क्या है, आपके क्या हैं, क्यूमुलस लेयर हैं। ये क्या है, क्यूमुलस लेयर हैं, ठीक है। और साथ में ये क्या है, आपका कोरोन। अब तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिप्लॉइड जायगोट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट, ठीक है, जिसके अंदर कंडीशन क्या है, 2n की कंडीशन है, ठीक है। तो ये एक जनरल प्रोसेस हो गया, लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ये डिफरेंट इवेंट से मिल करके बना होता है। पहला इवेंट है सिनगैमी, दूसरा इवेंट है, एक सिनगैमी हो गया, दूसरा हो गया प्रोटोगैमी,
प्रोटोगैमी, ठीक है। तीसरा हो गया कैरियोगैमी, चौथा हो गया एम्फीमिक्सिस, ठीक है। और पांचवा हो गया फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। अब देखो होता क्या है कि सिनगैमी में होता क्या है, सिनगैमी में बेसिकली जो मेल और फीमेल गैमेट है ना वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि सपोज ये एक स्पर्म है और ये एक एग है, ठीक है। अब ये एग और ये स्पर्म आपस में मिलते हैं, इसी प्रोसेस को आप बोलते हो सिनगैमी, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, सिनगैमी, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, गैमेट्स पास आ रहे हैं, गैमेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। गैमेट्स जो है ना वो कांटेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। अब दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि प्रोटोगैमी में बेसिकली इन दोनों मींस स्पर्म में तो प्रोटोप्लाज्म होता नहीं है बट फीमेल एग में प्रोटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म मिक्स होते हैं, प्रोटोप्लाज्म की मिक्सिंग होती है एक दूसरे से, प्रोटोप्लाज्म मिक्सिंग विथ ईच अदर, ठीक है। तो सिनगैमी में गैमेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, प्रोटोगैमी में बेसिकली प्रोटोप्लाज्म का मिक्सिंग होता है, कैरियोगैमी में दोनों ही अपने, इसमें भी एन है इसमें भी एन है, तो दोनों ही अपने न्यूक्लियस को मिक्स करते हैं। मींस यहां पर न्यूक्लियस की क्या होती है, मिक्सिंग विथ ईच अदर, ठीक है। मींस स्पर्म और एग में न्यूक्लियस आपस में मिक्स होते हैं, और इस केस में एम्फेक्सिस में बेसिकली होता क्या है कि क्रोमैटिन की मिक्सिंग होती है, क्रोमैटिन की मिक्सिंग होती है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंटायर प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि स्पर्म के हेड पर एक रिएक्शन चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। आप इस स्टेप को मैं बाद में बताता हूँ, आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सपोज जो ये फर्टिलाइजेशन का जो पूरा इवेंट चल रहा है ना, सपोज ये आपका वेजाइनल एरिया, ये आपका सर्विक्स, और फाइनली ये आपका यूट्रस, ठीक है। और ये आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पर आपके फिम्बरी रीजन, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिम्बरी को दोबारा से बना देता हूँ कि ये क्या हो गया आपके, ये फिम्बरी का पार्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम इधर भी, ये आपका फंडस वाला रीजन हो गया, यहाँ पर आपके एंड्रोमेट्रियम लेयर हैं, डिफरेंट एंड्रोमेट्रियम लेयर हैं, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो अभी आप बस इसको इतना ये अंडरस्टैंड करो कि ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ये डिफरेंट क्या हैं, लेयर्स हैं, एंड्रोमेट्रियम की डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। जब ओवरी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स का इम्पैक्ट आएगा, यहीं पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो ये आपकी लेयर्स हैं।
जो बेसिकली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे चेंज होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब क्वाइटस की प्रोसेस होगी, कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी, तो यहाँ पर डिफरेंट मिलियंस ऑफ स्पर्म आएंगे, यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पर्म आएंगे और ये स्पर्म मूव करके आपके कहाँ पहुँचेंगे, आपके यूट्राइन कैविटी में पहुँचेंगे। तो अगर एक सिंगल इजैकुलेशन में अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म है। सर्विक्स का एरिया क्रॉस हुआ और अगर आप इस फैलोपियन ट्यूब को देखो तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एम्पुला और इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है। ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, ओवरी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओवरी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओवरी, जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये क्या रिलीज करते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, तो ये रिलीज करते हैं बेसिकली आपके एग। ये क्या रिलीज करते हैं, एग या ओवा रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज किए, ओवा, ठीक है। अब देखियो बेसिकली ड्यूरिंग ओवोल्यूशन प्रोसेस, ड्यूरिंग ओवोल्यूशन प्रोसेस कब होती है, एट 14th डे पर ये ओवा जो है वो रिलीज होगा, जो किसके थ्रू कलेक्ट होगा, फिम्ब्री के थ्रू कलेक्ट होगा और फिम्ब्री के थ्रू कलेक्ट होने के बाद ये ओवा कहाँ पहुँच जाएगा, आपके इनफंडिबुलम, मींस आपके फिम्ब्री से कलेक्ट होकर के ये इनफंडिबुलम और ये पहुँचेगा कहाँ, बेसिकली एम्पुला रीजन्स में। ये फाइनली कहाँ पे पहुँचेगा, एम्पुला रीजन्स में। क्योंकि एग के अंदर कोई भी मोटेलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है तो इस पूरे डक्ट में एपिथेलियल टिश्यू होती हैं जो इसको मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग क्वाइटस मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज हुआ और ये सर्विक्स वाले एरिया को क्रॉस करके यूट्राइन कैविटी में पहुंचा और यूट्राइन कैविटी से फाइनली ये स्पर्म जो है इस्थमस रीजन में पहुंचेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट है, इस मूवमेंट को आप बोलते हो कीमोटैक्सिस मूवमेंट, कीमोटैक्सिक मूवमेंट। देखो स्पर्म के टेल पे कुछ कैट्सपर प्रोटीन होती हैं जो बेसिकली एक केमिकल को सेंस करके यहाँ तक पहुँचती हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन आप इस मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना कि जो सर्विक्स से यूट्राइन कैविटी को जो स्पर्म पास करता है ये थ्रू कीमोटैक्सिस मूवमेंट के थ्रू पास करता है। अब ये पहुंचा कहाँ पर, इस्थमस रीजन में। ये कहाँ पे पहुंच गया, इस्थमस रीजन में। अब इस्थमस रीजन से फाइनली ये स्पर्म कहाँ जाएगा, फाइनली ये स्पर्म कहाँ जाएगा, आपके एम्पुला रीजन में। और एम्पुला रीजन में आने के बाद ही ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, मीन्स फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो अकर हो रहा है इन एम्पुला रीजन, फर्टिलाइजेशन अकर हो रहा है कहाँ पर, एम्पुला रीजन में। एम्पुला रीजन जो है वो थोड़ा ब्रॉड रहता है, इसीलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तो आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग कॉपुलेशन के प्रोसेस में, ड्यूरिंग सपोज अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इंसेमिनेशन प्रोसेस में होता क्या है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, या इसी को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्वाइटस, कॉपुलेशन को ही आप बोल देते हो क्वाइटस। ड्यूरिंग कॉपुलेशन या क्वाइटस सीमेन इज रिलीज्ड बाय पेनिस into the vagina. This process called as
इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन में मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो वेजाइनल रीजन में इंजेक्ट होंगे और वेजाइनल रीजन से बेसिकली ये स्पर्म का जो मूवमेंट है आपके सर्विक्स वाले पार्ट को क्रॉस करेगा, यूट्राइन कैविटी को, ये क्या है बेसिकली यूट्राइन कैविटी को पास करेगा और फाइनली कीमोटैक्सिस मूवमेंट के थ्रू ये यूट्राइन कैविटी को पास करने के बाद कहाँ पहुँचेगा, स्थमस रीजन में पहुँचेगा और स्थमस से एम्पुला तक का जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं थर्मोटैक्सिस। थर्मोटैक्सिस मीन्स स्थमस और एम्पुला में टेम्परेचर के वेरिएशंस की वजह से ये स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है और फाइनली यहाँ पर जाकर के क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही स्पर्म और एग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे यहीं पर स्टार्ट हो जाती है क्या, यहीं पर स्टार्ट हो जाती है स्टार्ट द एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन जो है स्टार्ट होती है किसकी हेल्प से, आपके स्पर्म के हेड से। ठीक है, तो स्पर्म के हेड में हमने लास्ट टाइम एक फिगर में अंडरस्टैंड किया था कि जो स्पर्म का हेड वाला पार्ट है ना वहाँ पर एक्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एक्रोसोम्स के अंदर ना एक्रोसोम लाइसेंस नाम के प्रोटीन्स होते हैं जो बेसिकली एग में जो कोरोना रेडिएटा है, क्यूमुलस लेयर है, जोना पैलोसिडा है, इन सबको डिग्रेड करके स्पर्म जो है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो फाइनली एग के न्यूक्लियस से मिक्स होता है। तो इसी को तो आप बोल रहे हो कैरियोकाइनेसिस। और फिर फाइनली क्रोमैटिन, जो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्रोमैटिन्स प्रेजेंट है या आप बोल सकते हो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा इवेंट जो है ना एक सिक्वेंशियल मैनर में चलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगले पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो ये एक्रोसोमल रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में किस तरीके के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और ये रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो एक्रोसोमल रिएक्शंस के बाद हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रिवेंशन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ तो मिलियन ऑफ स्पर्म है और यहाँ तक 200 से 250 स्पर्म पहुँचे। यहाँ पर जो है स्थमस रीजन में 200 से 250 स्पर्म पहुँचे हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो केवल किसी एक स्पर्म और एक ओवा का हो रहा है। तो किस तरीके से नेचर ने पॉलीस्पर्मी फेनोमेना को अंडरस्टैंड किया है कि किस तरीके से मल्टीपल स्पर्म ओवा से फर्टिलाइज ना कर सके, तो उसके पीछे भी हम बेसिकली जोना रिएक्शंस और कॉर्टिकल रिएक्शंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। चलो ख्याल रखो अपना।